हेलो हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। वर्षा, रवि, जीत, शिवांशु, जल्दी से मुझको बता दीजिए फटाफट से। फटाफट से बता दीजिए जरा। ट्रेविस हेड भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महक, रिचा, राजेंद्र, निधि, अदीबा, अलीजा, अनिकेत, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। और इसमें हमें SN1 SN2 के सवाल करने हैं और रिएक्शन विद मेटल्स हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और कल अपन हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। परसों PYQ। ठीक, और जो पॉलीहेलोजन वाला पार्ट रहता है वो लास्ट में अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ एक साथ कवर करेंगे। चलें स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको एक टेबल बनाने के लिए बोला था, बना के लाए हो क्या? एक टेबल बनाने के लिए बोला था मैंने, ये वाली। और इसमें मैंने बोला था कि ये वाले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। KCN डायरेक्ट सवाल आ सकता है इन चारों रिएक्शन से, इन चारों से डायरेक्ट सवाल आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। NaI वाला तो आपने फिंकेल्स्टीन में पढ़ लिया था। ठीक है, NaOH आपको दिख सकता है। ठीक है, आपको रिएजेंट में दिख रहा होगा एक्वस NaOH, KOH वगैरह। यहां रिएजेंट आपको ये दिख रहा होगा। पानी का सॉल्वोलिसिस हमने कर लिया। NaOR होगा तो Na+OR-। ठीक है, अमोनिया में इनके पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक, RCOAG में ये प्लस और ये माइनस है। LiAlH4H- का सोर्स है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और यहां ये जो R नेगेटिव लिखा है ना, R-, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहां R- नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है लास्ट वाले में। LiAlH4 में H- न्यूक्लियोफाइल है। R-CO-AG में R-CO- न्यूक्लियोफाइल है। इन चारों का भी मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इसमें ये नाइट्रोजन के लोन पे न्यूक्लियोफाइल है। यहां फिंकेल्स्टीन में पढ़ा था I- न्यूक्लियोफाइल है। Na+OR- में OR- न्यूक्लियोफाइल है। यहां पानी न्यूक्लियोफाइल है। और एक्वस NaOH या KOH लिखा होगा तो प्लस माइनस आप कर लीजिए यहां पर, तो आपको यहां से न्यूक्लियोफाइल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल जो आपने बनाई है उसके हिसाब से आप देखें तो जो आपको न्यूक्लियोफाइल यहां दिख रहे हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या क्या बनेगा इनसे, अब एक बार बताओ। अगर ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा तो ROH बनेगा, ROH बनेगा, ROR बनेगा। तो ये प्रोडक्ट्स यहां पर बनाए गए हैं, इनके नाम लिखे हैं। इसको एल्कोहल कहते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा है KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करें स्टार्ट, बताइए, बोलिए भाई जल्दी से। क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं मालिक? मालिक जल्दी बताओ। KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2 वाली रिएक्शन याद नहीं करना, अरे रटना थोड़ी होता है। कोई सवाल दिया जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। इजाजत है आप लोगों की? बोलिए, इजाजत है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बढ़िया इजाजत देते हैं भाई। आओ मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा देता हूं। क्या KCN फॉर्म्स अल्काइल साइनाइड while AgCN आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है ना? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण समझिएगा जरा। KCN लिखा हो या NaCN लिखा हो, एक्चुअली होता क्या है मुझे एक बार बताओ। मैं KCN लू या NaCN लू, मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा? K प्लस में टूटेगा और CN माइनस में टूटेगा। तो ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा? आयनिक कंपाउंड। और मुझको बताओ, अगर आयनिक कंपाउंड है तो ऐसे ही टूटेगा। सही बात है ये? बोलो, अगर आयनिक कंपाउंड है तो K प्लस और CN माइनस में ही तो टूटेगा। और जो CN माइनस है वहां पर कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। बोलो, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी। बताइए,
कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा? बोलो, इन दोनों में से कौन सा अच्छा बोलूंगा मैं? अच्छा, मैं बोलूंगा ये वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, इससे आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। कार्बन, कार्बन इजीली डोनेट कर देगा नाइट्रोजन के मुकाबले में। सही बात है ना? बोलो हाँ या ना। अगर केसीएन या एनएसीएन मैंने लिया तो मुझे आयनिक कंपाउंड है दिया हुआ है, तो के प्लस या एनए प्लस बनेगा और सीएन माइनस बनेगा। अब सीएन माइनस में कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसा स्पीसी, ध्यान सुनिएगा, ऐसा स्पीसी कहलाता है एमबी फाइल। एमबी फाइल का मतलब क्या होता है? टू डोनर साइड। डोनर साइड कितनी होंगी? दो, बट ओनली वन कैन डोनेट एट अ टाइम। दो डोनर साइड होंगी लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करेगा। ठीक है, या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोल दो। चलो एमबी फाइल बोल रहे हो, आपकी इच्छा है एम्बिडेंट लिखने की लिख लो, एमबी फाइल बोलो या एम्बिडेंट लिख लो। चलो, इससे आपने याद किया है, बहुत अच्छी बात है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल लिख लीजिए। लीजिए, एमबी का मतलब दोनों डोनर साइड। तमन्ना का कहना है सर कार्बन ही क्यों दे रहा है? मुझको एक बात बताइए तमन्ना जी, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? बताइए, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? सोचिए जरा। कार्बन की कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। और दूसरे सेंस में ये सोच लो ना आप कि भैया ये चार्ज डेंसिटी वाला है, नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी है भाई, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो ये आसानी से डोनेट करेगा कंपेरिजन टू न्यूट्रल, है ना? कंपेरिजन टू न्यूट्रल। ठीक है, ये कहानी है। तो मुझको बताओ, अगर आरएक्स मुझे दिया गया है और यहां नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल मुझको दिया गया है, भाई केसीएन लो या एनएसीएन लो, मुझको नेगेटिवली चार्ज ही मिलेगा ना। तो ये सीएन अटैक कर देगा। सर नेगेटिवली चार्ज में फेवर करेगा SN2, नेगेटिवली चार्ज में SN2 फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना? तो आप ये बोलोगे कि SN2 फेवर करेगा ये। तो ये आपको मैकेनिज्म ध्यान रखनी पड़ेगी कौन सा करता है। कभी कभी न्यूट्रल भी कर सकता है, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई, मतलब साइज कम हुआ सेकंड पीरियड के एलिमेंट में, न्यूट्रल वाले भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सीएन नेगेटिव अगर है मेरे पास तो SN2 रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है? साइनाइड। अब आ जाओ जरा दूसरी बात पर। अगर मुझे AgCN दिया गया है तो AgCN तो कोवेलेंट रहा। देखिए, AgCN भाई साहब कोवेलेंट है, KCN NaCN तो आयनिक थे, है ना? AgCN कोवेलेंट है, और अगर कोवेलेंट है तो मुझको बताओ ये कैसा दिखेगा? ये तुमको दिखेगा Ag सिग्मा बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां लोन पेयर। अब मुझे बताओ क्या ये एम्बिडेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह लोन पेयर है। सुन लो ध्यान से, क्या ये एम्बिडेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह लोन पेयर है भाई साहब। अब कार्बन के पास लोन पेयर नहीं बचा, देखो ना, सिल्वर ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। और अब अगर एक ही जगह लोन पेयर है तो भाई साहब एक बात बताना, जब मेरे पास AgCN आएगा, अंकिल अंकिल ध्यान से देखिएगा, मेरे पास AgCN आएगा तो आपका अटैक कहां से होगा? ये भी बेटा SN2 अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन अच्छा खासा चार्ज डेंसिटी वाला होता है। ठीक है, नाइट्रोजन अच्छा खासा चार्ज डेंसिटी वाला होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एज अ लोन पेयर अटैक करेगा यहां पर, तो बन जाएगा ये RNC, Ag प्लस निकल जाएगा, AgCl बना लेगा, AgX बना लेगा, है ना? यहां KX वगैरह बना लेगा या NaX बना लेगा। तो गौर से देखो हुआ क्या, यहां साइनाइड बना, यहां आइसोसाइनाइड बना। क्यों भाई? ध्यान सुन लो, KCN या Na बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KCN या NaCN आयनिक होते हैं, इसलिए कार्बन से अटैक होता है। AgCN कोवेलेंट होता है, तो कार्बन का लोन पेयर बचा नहीं, तो अब अटैक नाइट्रोजन से ही होगा। समझ गए? ठीक है, तो AgCN कोवेलेंट होने की वजह से ये इसका रीजन। तो KCN आयनिक होता है, AgCN कोवेलेंट होता है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, लिखने के लिए आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 1 मिनट में तो लिख लेंगे ना ये? चलिए नोट करिए, आइसोसाइनाइड बन जाता है इसमें।
दिल ने एक कहा है दिल से, एक एक चाय पिए क्या फिर से। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। एक बच्चा कह रहा है सर SN2 रिएक्शन ये क्यों करता है, ध्यान से सुनिएगा। जहां चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी होती है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी रखते हैं सेकंड पीरियड वाले, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन ना सॉल्वोलिसिस में SN1 के थ्रू जाता है, क्योंकि उसको बॉन्ड तोड़ना होता है। तो कुछ कुछ रिएक्शन, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी है, वो आप पता मतलब याद रख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, और वैसे भी सवाल करते करते आपको पता चल जाता है। यहां लिखा हुआ ना SN2, ध्यान रखना। डन। रिवीजन के बाद ऑर्गेनिक सिंपल लगती है, लगेगी भाई, क्यों नहीं लगेगी। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा दिमाग में चीजें बैठेंगी। चश्मा बेटा ला नहीं पाए कल, हम गए नहीं थे कल, हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि कल हमारी क्या है, बैच के अंदर ही एक मंजिल सीरीज चल रही थी। चलूं आगे बढ़ू। चला जाए। डन। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यो कहानी है, समझे। एक बच्चा कह रहा है सर RCO AG में कोवेलेंट क्यों नहीं है। बेटा कोवेलेंट ही है, वो तो चार्ज बनाने के लिए दिया हुआ है ना। आप ऐसे लिख लो, आप भी क्या याद रखोगे, चार्ज बनाने के लिए कि कौन अटैक करेगा उसके लिए बना रखा उनने NCERT में, आप उसको बना लो, है ना। सिल्वर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। आइए जरा, अब इससे रिलेटेड एक और सवाल देखिएगा। मैं यहां पर KNO2 कर दूं, शक्तियों का इस्तेमाल, या NaNO2 कर दूं, तो ये बनाता है अल्काइल नाइट्राइट। सेम रीजन है भाई साहब, वाइल AgNO2, ध्यान से देखना, AgNO3 जो है वो SN1 के थ्रू जाता है, AgNO2 SN2 के थ्रू जाता है, ये बनाता है नाइट्रो अल्केन। वाई, रीजन वही है, रीजन वही है कि अगर मैं यहां पर KNO2 लाता हूं तो ये क्या करेगा, K प्लस NO2 माइनस, तो आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, O नेगेटिव सिंगल एंड डबल O, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर देगा नहीं, क्योंकि देगा तो ये तीसरा बॉन्ड बना लेगा, दो बॉन्ड पहले ही बने हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। मतलब ये दोनों में ही कंपेयर कराना होगा आपको। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है ये। अब बताइए किस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सर नेगेटिव चार्ज पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती कंपेरिजन टू न्यूट्रल, तो ऑक्सीजन नेगेटिव बेटर डोनर होगा कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो मुझको बताओ, अगर मैं यहां पर NO2 माइनस लाता हूं तो NO2 माइनस में कौन अटैक करता है, NO2 माइनस में कौन अटैक करता है, O अटैक करता है, तो ये बना लेगा RONO, तो ये नाइट्राइट कहलाता है, अल्काइल नाइट्राइट। और अगर मैं यहां AgNO2 कर दूं तो ये कोवेलेंट हो गया, आप देखो, और ये दिखेगा आपको ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां और यहां दोनों जगह लोन पेयर है, लेकिन अब ऑक्सीजन न्यूट्रल है और नाइट्रोजन न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल न्यूट्रल में कंपेयर कराओगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो, N नेगेटिव अच्छा डोनर होगा O नेगेटिव से, ठीक है, और N अच्छा डोनर होगा O से, और नेगेटिव वाले अच्छे डोनर होंगे न्यूट्रल वालों से। सही बात है, N नेगेटिव अच्छा डोनर होगा O नेगेटिव से, इलेक्ट्रोनेगेटिव खेल लोगे क्योंकि चार्ज सेम है। यहां इन दोनों में न्यूट्रल न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव खेल लोगे, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है और वो न्यूट्रल है, तो नेगेटिवली चार्ज वाले ज्यादा अच्छे डोनर होंगे कंपेरिजन टू न्यूट्रल चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। चार्ज डेंसिटी डोमिनेट करती है, तो O नेगेटिव अच्छा डोनर है, लेकिन O बेकार डोनर है कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो अब जो अटैक है वो कहां से होगा, तो AgNO2 में जो इसका लोन पेयर होता है ना, ये अटैक करेगा और ये बना लेगा RnO2। देखो सेम वही सिचुएशन है, सेम वही है जो पीछे किया था। इसका मतलब यह है कि KCN
NaCN ये आयनिक है, साइनाइड बनाते हैं। AgCN कोवेलेंट है, आइसोसाइनाइड बनाता है। KNO2 NaNO2 आयनिक है, नाइट्राइड बनाता है। AgNO2 कोवेलेंट है तो नाइट्रो अल्केन बनता है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, AgNO2 SN2 करता है, AgNO3 तो लोएस्ट एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, तो वो आपका SN1 के थ्रू ले जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, सेम वही रीजन है, सेम वही रीजन है। डोनर का खेल है। डोनर कौन आसानी से अपना लोन पेयर दे रहा है? ओ नेगेटिव, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है न्यूट्रल से, तो नेगेटिवली चार्ज वाला न्यूट्रल से ज्यादा होगा। अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो कौन आसानी से डोनेट कर देगा? और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करते हो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो वो आसानी से डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर। ठीक है, अब आपके सामने सवाल दिखेंगे, लपेट देना और क्या। SN2 रिएक्शन है चारों, जो आज अभी मैंने चारों बताई ना, ये सब SN2 रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। SN2 SN1 नहीं है पगले। AgNO3 SN2 AgNO3 SN1 करता है। AgNO3 जो है वो Ag प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है, क्योंकि जो NO3 माइनस है वो अच्छा खासा स्टेबल होता है वहां पर, तो वो SN1 से जाने लगता है। चलिए लिख लो तो सूचित करना, मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आंसर करिए। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं बेटा, ये सब रिएक्शन ना देखो, ये आप जो सोच रहे हो सर हमें कैसे पता चल रहा है, ये पहले से करवा ली गई है रिएक्शन। मतलब यहां आपको सॉल्वेंट दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है तो मान के चलेंगे कि होता है, वो वाली बात है ना। तो ये रिएक्शन चेक की गई, इसका रेट डिटरमाइन किया गया, केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पता चला कि ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, ये एप्रोटिक में बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, KCN AgCN ये एप्रोटिक में अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप पता लगा सकते हो। कारण क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया, जैसे AgNO3 SN1 से क्यों जाता होगा, लॉजिकली समझोगे तो NO3 माइनस एक बहुत अच्छा स्टेबल आयन बन रहा है, तो वहां पर Ag प्लस मिल जाता है, और वो Ag प्लस जो है वो SN1 के थ्रू रिएक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि वो एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझे? यो कहानी है। आइए मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूं, तो आपके कलेजे को और मेरे दिमाग को ठंडक मिल जाएगी। डन है ये? पक्का? चलिए आइए, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इस सवाल का हम सबको आंसर करना है। यहां Br लिखा है, चलिए इसकी रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं। ठीक, एक काम और कर देता हूं मैं, थोड़ा अच्छा लगे आपको तो यहां ऐसा लिख लो। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं KCN से, AgCN से, KNO2 से, AgNO2 से, CH3COO Ag से, NaI से, ठीक, CH3O माइनस Na प्लस से, LiAlH4 से। ठीक है, ये कहानी है, और लगभग सारी हो गई, ये 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 हो गया। CH3 माइनस, CH3 माइनस Li प्लस से। ठीक है, वो जो लास्ट वाला था ना, ये सारे टेबल के सारे आ गए, देखो ये सारे आ गए। पानी और ले लेता हूं मैं, एक्वस KOH और ले लेता हूं मैं, पानी से, एक्वस KOH से, ठीक है, और अमोनिया से। ठीक है, SN2 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 SN1 SN2
SN2 SN2 और करोगे क्या? हाय 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 हाय। एक्वस AgNO3 SN1। एक्चुअल में देखो, पानी जोड़ने का तरीका यह भी है कि डायरेक्ट आपको पानी दिया जाए, सॉल्वोलिसिस करा लें। और एक तरीका यह है कि AgNO3 ले लो तो Ag प्लस क्या करे, Br निकाल ले, कैटाइन बना ले और पानी जोड़ दो वहां पर, तो इसका और इसका सेम आंसर आएगा। ठीक है, Ag प्लस कैटाइन बनवाएगा और एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी होता है, तो पानी एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, और बताओ, एक और ले लो, चलो अब इतना कर ही लिया है। मिथेनॉल SN1। चलिए, क्या कहते हो भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एक्वस KOH लिखाओ NaOH लिखाओ तो SN2, क्यों? क्योंकि OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो नेगेटिवली चार्ज वाले बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो वो एक्वस में, अगर आप सोचो ना सर एक्वस तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, बेटा सीधे ही सॉल्वेंट थोड़ी सोचना है, सीधे सॉल्वेंट थोड़ी सोचना है, न्यूक्लियोफाइल भी तो कुछ बात होती है ना। तो OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और रेट डिटरमाइनिंग में न्यूक्लियोफाइल का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ये जो लिखी है ना बेटा, ये जो टेबल लिखी है ना, ये मैकेनिज्म मैंने सब लिख दिए और ये आगे ऐसे ही फॉलो करना। कोई भी सवाल आ जाए आप ऐसे ऐसे फॉलो करते चलना। ठीक है, ये सब लिख दी मैंने इसलिए। चलिए भाई बताइए, चलिए बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर अमीन SN1 से जा सकता है, जा सकता है, लेकिन 1 डिग्री थी तो मैंने SN2 लिया है यहां पर, है ना, जा सकता है अमोनिया में भी, लेकिन 1 डिग्री ली है तो मैंने SN2 लिख दिया है, क्योंकि 1 डिग्री है ये। ठीक है, तो आप SN2 से करा दीजिए। चलिए सोचिए जरा, क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बन सकता है। मैकेनिज्म के हिसाब से आप आंसर कर दें, कौन कौन सी मैकेनिज्म लिखी हुई है आपके सामने। कितने मिनट का टाइम चाहिए आपको? कितने मिनट का टाइम चाहिए? बेटा KNO2 में O पर नेगेटिव है, चार्ज डेंसिटी पहले आती है, बाकी कोई क्राइटेरिया मत सोचो। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतने से काम होता है। क्राइटेरिया सही से सोचो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो आप 3 मिनट का समय ले लो, 3 मिनट में तो बना लोगे सारे। 3 मिनट में नहीं कर पाओगे, ये सब बहुत आसान है। न्यूक्लियोफाइल ही तो लगाना है तुमको SN2 में, SN1 में बस थोड़ा रीअरेंजमेंट सोच लेना, और क्या। SN1 में रीअरेंजमेंट सोच लेना, SN2 में तो सीधे सीधे जोड़ो न्यूक्लियोफाइल। एक्वस NaOH या KOH SN2, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग होता है, OH माइनस बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। कह रहे KCN में कार्बन से क्यों डोनेट किया? बेटा उसने तो डोनेट कर दिया 20 मिनट पहले, तुम कहां थे तब? वो तो डोनेट करके निकल गया भाई, उसको शाम को शादी में जाना है। कह रहे KCN में कार्बन से क्यों डोनेट किया? हेलीकॉप्टर वाले, कहां थे तुम अब तक मत वाले? बेटा आइनिक होता है ना वो, इसलिए। भाई साहब, भानु भैया, ए भानु भैया, कहां थे तुम भानु भैया? कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए।
बेटा बोर्ड पे जो लिखी है उसको फॉलो कर लेना मैकेनिज्म को, अपना दिमाग चलाना चाहते हो तो गलत करके आ जाना एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड पे लिखी है वो फॉलो कर लेना, अपना दिमाग लगा के गलत कर जाना। ठीक है। जाला जाला जाला। चले आगे। बेटा सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट होता है। डन है। चलिए भाई 3 मिनट में तो बना लिए। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। एक्वस KOH मतलब OH माइनस आएगा, सीधा सीधा बनेगा, सीधा सीधा OH लगा देंगे। Br हटा के न्यूक्लियोफाइल लगाओ, SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। KCN में Cn माइनस से जावेगा तो यहां Cn आवेगा। CH3COH, ये जो CH3OH हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अभी अलग से बता दूंगा क्योंकि SN1 तो एक साथ ही अलग से कर लेंगे, है ना। AgCN SN2, ये और यहां आएगा NC, ठीक है। NC लगता है इसमें, NC नाइट्रोजन से। KNO2 में NO2 नेगेटिव और ऑक्सीजन से अटैक होता है, बनेगा भैया ONO। जी हाँ, ओ नो, ये अभी करेंगे। AgNO2 नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, ये बन जाएगा नाइट्रो। जी हाँ। CH3 माइनस आएगा, SN2 करा देंगे। नेगेटिवली चार्ज वालों में तो सीधे सीधे खेल हो जाएगा। ये माइनस प्लस और ये नेगेटिव अटैक कर देगा, गा गा ओ C डबल बॉन्डो CH3 एस्टर बन जाएगा। अमोनिया HBr निकाल दो। अरे नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करके Br हटा देगा ना, तो ये NH3 प्लस के फॉर्म में जुड़ेगा, H निकल जाएगा, तो HBr निकाल दो आप यहां से, तो NH2 आ गया। NaIII फिंकेल्स्टीन कर देगा। CH3O माइनस माइनस माइनस, यानी कि OCH3 आ जाएगा Br की जगह। LiLH4 क्या देता है? H माइनस देता है, तो Br की जगह क्या आ जाएगा? H। यहां H आ जाएगा, यानी कि मैं इसको H को इसी में के अंदर ही डाल दूं ना, मिथाइल हो गया ये। अब देखिएगा जरा, पानी, एल्कोहल और AgNO3 वाली, इसमें क्या होगा? ये जो है ये टूटेगा, SN1 ऐसे होगी, ये माइनस ये प्लस, यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो आपको कैटायन मिलेगा ऐसा। अब अगर एल्कोहल आया तो H निकल जाएगा, तो क्या जुड़ेगा? OCH3, तो यहां OCH3 जुड़ेगा। यहां क्या आएगा? Ag प्लस इसको हटाएगा Br को, कैटायन बनेगा, यही होगा। यहां क्या आएगा? एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है OH आ जाएगा, पानी है ना तो OH आ जाएगा, ठीक है। और ये तो सीधे सीधे ही पानी है, तो ये तो डायरेक्ट सॉल्वोलिसिस करके वही आंसर ले आएगा, यानी कि पानी के आंसर और एक्वस AgNO3 के आंसर सेम होते हैं, ठीक है। ये कहानी है बेटा। नोविता इन्वर्जन तो तुम तब बोलना, इन्वर्जन तुम तब बोलना जब जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो कायरल हो, तब बोलना। बताओ क्या ये कार्बन कायरल है? ये वाला कार्बन कायरल है क्या? नहीं है ना, तो काहे का इन्वर्जन, काहे की स्टीरियोकेमिस्ट्री? अगर ये कार्बन कायरल नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात यहां पूछेंगे नहीं आपसे। देखो ना, इस वाले कार्बन पर 2H लगे हैं, और 2H लगे हैं, इसका मतलब क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। ये मत इनएक्टिव मत बोलो, क्योंकि ये वाला कायरल है ना। तो ये वाला कार्बन, जिस कार्बन पर बॉन्ड टूटेगा या बनेगा उसी पर ही तो इन्वर्जन इंटेंशन बोलोगे। समझे बात को? ध्यान सुन लो, जिस कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है या बन रहा है वो कायरल होता, तब तुम मेरे से बात करते। अगर मैं तुम्हें यह सवाल देता, तब तुम मेरे से बात करते कि सर ये कायरल है, SN2 में इन्वर्जन होगा क्या? मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हाँ होगा, क्योंकि जिस कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है वो कार्बन कायरल होगा, तभी तो इन्वर्जन आप बताओगे, है ना। आसपास वाला कायरल है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसमें कायरल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये कायरल कार्बन है, ये सही बात है, लेकिन आपको कौन सा देखना होता है? जहां पर बॉन्ड बनता और टूटता है, समझे? जहां पर बॉन्ड बनता है और टूटता है, मतलब कार्बन और हेलोजन का
जो कार्बन है वो कायरल होना चाहिए, जमाने के कायरल से मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है एकदम? क्या मैं आगे चल जाऊं? क्या मैं आगे चल जाऊं? बोलो भाई, चलूं आगे? कह रहे हैं एक्वस AgNO3 कैसे OH हो गया? क्या दिमाग एकदम पैदल है क्या? अरे एक्वस मतलब पानी होता है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। पता नहीं क्या कहां से सोच के आते हो भाई ये सब चीजें। भाई Ag प्लस क्या करेगा? Ag प्लस यहां से Br हटा देगा, कैटायन बना लेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, अब पानी आ जाएगा, OH लगा देगा, और जो निकला हुआ NO3 माइनस है, पानी से H निकलेगा, HNO3 बना लेगा वो। तो कह रहे हैं पानी OH कहां से आ गया? अरे एक्वस 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 मतलब क्या होता है? पानी देखा है कभी घर में? चलिए भाई आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक रिएक्शन बताना चाहता हूं, एक उन टेबल वाली रिएक्शन में एक रिएक्शन है LH वाली, तो वो देख लें जरा। ये अलग से एक बार लिख लेंगे, रिएक्शन विद LH। तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री RX एंड 2 डिग्री RX, इसमें रिडक्शन होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन होती है SN2, H आ जाता, Br निकल जाता है। लेकिन 3 डिग्री RX है, इसमें E2 होती है, 3 डिग्री में E2 करता है LiLH4। तो मैं आपको इन दोनों के एग्जाम्पल लिख देता हूं, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास लिखा है CH3 CH2 Br, और एक लिखा है CH3 CHCl CH2 CH3, और इन दोनों की रिएक्शन LiLH4 से तुम करवा रहे हो। LiLH4 का शॉर्ट फॉर्म LH होता है, LiALH4 का शॉर्ट फॉर्म LH होता है, ठीक है। और E2 करवाओगे तो ऐसा है, जैसे ये है, यहां मैंने X लगा दिया और LH। तो मुझको बताओ सब्स्टिट्यूशन कैसे कराओगे? Br और Cl हटा करके H आ जाएगा, तो इसका आंसर इथेन आ जाएगा, है ना। SN2 रिएक्शन होती है ये, H नेगेटिव जो है, नेगेटिवली चार्ज है, और यहां Cl हटा करके H लगा दोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, देखिए जरा, ठीक है। और LH है तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, कोई भी बीटा ले लो, बात बराबर है। लेकिन अगर कभी अलग बीटा आता तो आप इसको अच्छे से लिखोगे तो ऐसा लिख दो। मोर स्टेबल अल्कीन मेजर बनता है E2 में, आप जानते हो, ठीक है, ये कहानी है, E2 में आप जानते हो, ठीक है, क्लियर है, ये कहानी है। तो LH की ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, ठीक। कह रहे सर कब कौन सी रिएक्शन होगी, कैसे पता चलेगा? पता करना ही नहीं है ना, क्यों पता करना है बताओ? क्यों पता करना है? तुमसे एग्जामिनर पूछेगा कि नहीं, तो सर हम कैसे आंसर करेंगे? इसलिए तो मैंने बोला था इसको छाप लेना अपने नजरों के सामने, इस चार्ट को कम से कम 10 बार बनाना, 10 बार, और अगर तब भी याद ना हो तो 20 बार बनाना, तब भी ना हो तो 30 बार बनाना, तब भी ना हो तो 40 बार बनाना, लेकिन बनाना जरूर, ठीक है, बनाना जरूर। हाँ कुछ तरीके होते हैं जिससे तुम पता करते हो, लेकिन वो तरीके सब जगह वैलिड नहीं होते, क्योंकि हर एक सॉल्वेंट में रिएक्शन करा करा के देखी गई। आप क्या बोलते हो, पानी के SN2 नहीं करता? करता है। आप बोलोगे हाँ, अब कैसे बोल दिया आपने? बेटा फिर बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई में, और इतनी गहराई में उतरने में ना तुम तो डूब जाओगे, मैं तो निकल आऊंगा। ठीक है, बहुत गहराई में चले जाओगे, फिर आप कहोगे मालिक पानी SN1 करता है, आपने तो बोला है सॉल्युबल से, सही बात है, पानी SN2 भी करता है। अब कैसे? अब बोलो, आया मजा? डूब जाओगे फिर, तुम निकल नहीं पाओगे भाई, मैं भी नहीं उठा पाऊंगा तुमको, क्योंकि उसके लिए फिर चाहिए होगा दिमाग, छटपटाओगे, हाथ पैर मारोगे, तब ऊपर आ पाओगे। ठीक है, मैं सही बता रहा हूं। इसलिए मैंने आपको एक चार्ट में सभी टाइप की रिएक्शंस बता दी, कौन किस पाथ से जाता है, और इतना मुश्किल भी नहीं है, ध्यान रखना, इतना मुश्किल भी नहीं है। SN1 वाली कितनी है देखो जरा, गौर से देख लो जरा, SN1 वाली कितनी है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से? देखो, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से देख के बताओ कितनी है SN1 वाली। कह रहा मैं डूबना चाहता हूं। बताओ जरा, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से SN1 कितनी दिख रही है तुमको उस पूरे चार्ट में? बताओ जरा कितनी दिख रही है? 100 थोड़ी है। कह रहा है सर कैसे पता चलेगा? अरे यार 100 रिएक्शन थोड़ी है SN1 तुम्हारे लिए। सॉल्वोलिसिस
देखो आप साफ देखो, पूरे चार्ट में सब SN2 चल रहा है। सॉल्वोलिसिस देखो, पानी हो, एल्कोहल हो, SN1 और AgNO3, हो गया काम, बाकी सारे SN2। दिमाग बुद्धि तो चलाया करो अपनी यार, बुद्धि चलाओ। बोर्ड में कितनी रिएक्शन लिखी हुई है इसमें, पूरा पूरा चार्ट है इसमें, पूरा चार्ट बना हुआ है भाई। और इसके अलावा नहीं आता, ऐसा नहीं सर अगर कुछ और आ गया तो फिर तो भाई तुम गलत जगह हो। फिर तो तुमको ना क्लास 10वीं पास करके सीधे सीधे आपको PhD करनी चाहिए थी। फिर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखो कितनी लिखी है। अरे सॉल्वोलिसिस और AgNO3, ये तो पिछले टर्न पे भी लिखवा दी थी मैंने आपको, देखो आपके नोट्स में लिखी है। देखो सॉल्वोलिसिस SN1 फॉलो करता है क्योंकि RX का बॉन्ड टूटता है। फुल डिटेल में समझाया था वहां, पूरी कहानी फुल डिटेल में समझाया था। देखो अब आपके पास लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं हो ना। एक तो थोड़ा पढ़ के एनालिसिस करो कि क्या लिखा हुआ है कॉपी में। सॉल्वोलिसिस लिखा है आपकी कॉपी में, AgNO3 लिखा है आपकी कॉपी में। मैंने तो एक्स्ट्रा 2 और लिखवा दिए थे कि SbCl3 भी करता है, तो SbCl5 भी करता है। ठीक है, तो इतने नहीं है जितने तुमको लग रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 बार लिख के देख लेना, खेल हो जाएगा। अरे सॉल्वोलिसिस और AgNO3, बाकी सब SN2 से मामला चल रहा है। क्या चाहिए तुमको? ठीक है, आइए जरा अगला देखिएगा, एक्वस KOH वर्सेस एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH, एक्चुअली में एल्कोहलिक KOH में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो ये अच्छा बेस हो जाता है। ये गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है OH-, और ये एक्चुअल में आपका RO- बना लेता है, तो ये एक अच्छा बेस हो जाता है। तो OH- एक गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और RO- एक गुड बेस की तरह काम करता है। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बेस की तरह काम कराओ। अगर आपको 1 डिग्री दिया गया है तो आप वहां पर SN2 ही कराएंगे। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट 1 डिग्री टाइप के दिए गए तो वहां पर SN2 होती है। मैं आपको अंतर समझाता हूं। पहले तो मैं इसका अंतर समझा रहा हूं कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है RX एक्वस KOH, तो आपका आंसर है ROH। SN2 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर RX तुम्हारा 1 डिग्री है और इसमें तुमको यह बेस दिया गया है, तो एक्चुअल में ये बेस ना होकर के फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है। ठीक है, किसमें? 1 डिग्री में। 1 डिग्री में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो ये बनाता है ROR, और इसी रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आपको जब कभी भी, आपको ध्यान से सुनना बात, आपको जब कभी भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करवाएंगे ना, तो आपको यहां अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री दिया जाएगा, 1 डिग्री दिया जाएगा। ठीक है, अगर RX तुम्हारा 2 डिग्री या 3 डिग्री आता है और फिर तुम्हें RO- दिया जाता है, तो अब ये बेस की तरह काम करता है, क्योंकि अब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ चुकी है ना, तो SN2 के चांसेस कम हो जाते हैं। तो SN2 के चांसेस कम, तो फिर E2 होगी, यहां पर E2 होगी, यानी कि अल्कीन बनेगा। अंतर समझ लीजिए। एक्वस KOH में टेंशन नहीं है, एक्वस KOH में आपको SN2 ही दिखेगी। ठीक है, KOH NaOH में SN2 दिखेगी। इस वाले में थोड़ा सोचना होगा कि सर 1 डिग्री है क्या? अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, RO- तुरंत अटैक कर देता है, क्योंकि RO- एक न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा बेस है, ये बात सही है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल भी है ना। तो RO- 1 डिग्री में विलियमसन ईथर सिंथेसिस करता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमिनेशन ही करता है, एलिमिनेशन के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन होता है। बस यहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है एलिमिनेशन से, और यहां एलिमिनेशन ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, दोनों चीजें होती है। तो सर हमें सवाल कैसे दिए जाएंगे? कुछ सवाल करोगे तो अच्छा लगेगा, कुछ सवाल करोगे तो अच्छा लगेगा। सवालों के सिलसिले से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि हां कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सवालों से करोगे, सपने नहीं आएंगे आपको, आप नहीं पता लगा सकते, सपने नहीं आएंगे आपको, पहले पता होना चाहिए। तो पता होने के लिए मैं बता तो रहा हूं कि एक्वस KOH SN2 करता है, यहां SN2 करेगा। ठीक है, और ये वाला 1 डिग्री देख लेना, अगर 1 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल कर देना, और अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री दिखता है तो एलिमिनेशन कर देना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, लिखिए जरा इसको।
लिखिए, कुछ सवाल दिखाता हूं आपको, सवाल दिखाता हूं, सवाल देखो तो अच्छा लगेगा। सवालों से सीखेंगे, सवालों से। ई मतलब एलिमिनेशन, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, और तुम्हारा दिमाग है पैदल। चलिए भाई लिखिए जरा, लिखिए 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 लिखिए। डन। आइए जरा, आइए जरा, सवाल देखो, सवाल से आप सीख जाते हो, है ना, आपने वो SN1 SN2 वाला भी सवाल से सीखा। चलिए इसकी रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं। चलिए, क्या आंसर करना पसंद करेंगे बताइए, जवाब दे दीजिए, आप क्या आंसर करना पसंद करेंगे। क्या आंसर करना पसंद करेंगे, अरे बोलो भाई। बोलो, पहले वाले में कौन सी होगी, दूसरे में कौन सी होगी, तीसरे में कौन सी होगी, चौथे में कौन सी होगी, बोलो। देखो, ये तो सुपर प्राइमरी है भैया, सुपर प्राइमरी है तो SN2 कर देगा, तो Cl हटा करके ये लगा देंगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, CH3 OCH3, मिथाइल ओ मिथाइल, सही बात है। अगले वाले में एक्वस KOH है, सीधा सीधा Br हटा KOH, यहां तो सीधा SN2 होती है। अगला ध्यान से देखो, इसको देखना, इसको नहीं, इसको नहीं देखना बेटा, इसको देखना, ये आपका सुपर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो SN2 करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको हटा देगा। आपको अल्काइल हैलाइड को देखना अंकल, ये क्या है मालिक, 3 डिग्री है, ओए होए E2, E2 सन 2 सन 2 सन 2, सही है। तो E2 करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, अल्कीन बन जाएगी आइसोब्यूटीन, समझे बात। अगला सवाल आप करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप करें। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना, ध्यान से। चलो अगले पेज पे देता हूं, थोड़े बड़े बेस डाल दूंगा ना यहाँ, अगले पेज पे देता हूं। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको, बोलिए, क्या आपको ये बात क्लियर है। आइसोब्यूटेन नहीं बेटा, आइसोब्यूटीन। क्लियर एकदम, दूं सवाल, कर लोगे, पक्का कर लोगे, पक्का। चलिए अगला सवाल देखिएगा। PHOH Na डेल्टा A बनाइए और इसकी रिएक्शन कराइए CH3Br से, B बनाइए। दूसरा CH3O माइनस Na प्लस, चलिए मेजर मेजर बनाइए इसका। चलिए मेजर मेजर बनाइए, मेजर मेजर। चलिए ट्राई करिए जरा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, आपको समय दिया जा रहा है मालिक, 1 मिनट का। अरे हैंग हो गया,
बोर्ड बहुत हैंग हो रहा है, पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा बोर्ड, मुझे लग रहा है। क्या लगता है नए साल पे रिफ्रेश ही कर दूं पूरा बोर्ड ही? बोलो, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कर लें, जी हां। चलो 1.5 मिनट ले लो, आप भी क्या याद रखोगे, लेकिन आंसर सही निकालना। सोडियम के साथ हीट करा दो फिनॉल को, कुछ कुछ होता है, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट तो देता ही है, और फिर उसके बाद CH3Br है। एकदम सही बात है सेलिना, वेरी गुड। मैग जी वेरी नाइस। अमिताभ जी हो गया जी हाँ। बोलिए भाई, क्या लग रहा है? दूसरे वाले का क्या लग रहा है आंसर, बताइए। पहला वाला तो हो गया ना, देखो सोडियम डेल्टा क्या करेगा, PHO-Na+, देखें जरा। और अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके Br निकाल देगा, तो ये बना लेगा PHOCH3, देखिए सही बात है, बिल्कुल सही। एनिसोल बोलते हैं इसको। और आप देख लो, आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी हो गई है, इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं। अब ये देखिए, ये नॉन बल्की है, ये बल्की है, ठीक है, और ये 3 डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री यानी कि एलिमिनेशन होना है। अगर नॉन बल्की है तो मेजर कौन सा होगा, मोर स्टेबल अल्कीन, बनेंगे दोनों, बनेंगे आपके दोनों, लेकिन ये मेजर कहलाएगा। यहां भी आपके दोनों बनेंगे, लेकिन अब की बार ये मेजर कहलाएगा। सही बात है ना, क्योंकि बल्कि बेस आ गया ना ये, ठीक है। इस वाले का मेजर ये होगा, इस वाले का मेजर ये होगा। ये तो आप वैसे भी अल्कीन चैप्टर में कर चुके हो, समझे बात, समझ गए, कुछ खेल समझे कि नहीं? बाकी तो धीमे धीमे सवाल करो, इसलिए तो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन रखा गया आज। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कुछ सवाल करोगे तो आइडियल है। देखो मैं बताऊं इसमें होता क्या है, इसमें ना आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं इस रिएक्शन को लेकर के, लेकिन इतना थोड़ी सोचना होता है। ओवर इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए खतरनाक बात है, मैं सही बता रहा हूं। क्योंकि इंफॉर्मेशन फिर ओवर यानी कि फिर तुम्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, और बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन है, छोटी मोटी रिएक्शन नहीं है ये। आपके सिलेबस में तो बहुत कुछ कुछ भी नहीं है, छोटा सा ही पार्ट है, सिंपल, मतलब सिंपल समझाया गया कि SN1 SN2 क्या होता है। किताबें लिखी गई हैं SN1 SN2 E1 E2 पे, एक एक किताब इतनी मोटी मोटी। तो उस लेवल पे क्योंकि थॉट आते हैं तुम्हारे दिमाग में, सर इसमें ये डाल दिया, ये हो गया, इसमें ये कर दिया, इसमें वो कर दिया। आप सवाल कर लो, जिस लेवल के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो बन जाने चाहिए आपसे, क्योंकि फिर गहराई में उतरने के लिए आपके पास टाइम नहीं है ना इतना, ना मेरे पास है। आइए जरा, क्योंकि आप बहुत गहराई हो जाएगी, जितना गहराई में उतरना था उतर चुके हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, जरा आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या हो रहा है, बताइए कौन कौन सी रिएक्शन है ये, गौर से देखो जरा। मैच द कॉलम करा लीजिए, है ना, मैच द कॉलम करा लीजिए, बताओ जरा, मैच द कॉलम करा लीजिए। आंसर आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट में तो आप बना लेंगे ना। ट्राई करिए जरा इनको, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, बस इतना ही काफी है, इतना ही है आपके काम का, कि आप पहचान लें कि कौन सी है तो आंसर कर ही देंगे, पहचान लेंगे तो आंसर कर ही देंगे। इस टाइप के ही सवाल होंगे आपके साथ। इरफा, कैसे पता चलेगा SN1 हो गया, ये देखो ऐसे, सवाल पे ध्यान दो, ऐसे सवाल से सीख लो, कैसे पता चलेगा SN1 होगी कि SN2 होगी। कह रहे लेवल सबके निकलेंगे, बेटा जब तुम्हें बताया था तब तुमने सुना नहीं। सॉल्वोलिसिस और लुइस एसिड में SN1 होती है, लिखा भी दिया है आपको, आज कम से कम 5 बार मेरे मुंह से निकल रहा होगा ये। सॉल्वोलिसिस में और लुइस एसिड में SN1, बाकी सारी रिएक्शन आपके सिलेबस की SN2। बताओ जरा, अगर आपने ये सवाल बना लिया ना, बस इतना ही चाहिए, इतना ही पहचानना है तुमको बस, ठीक है, इतना ही पहचानना है, इससे ज्यादा नहीं पहचानना। एक्वस KOH SN2,
एल्कोहलिक KOH E2, पानी डाला हुआ है, 3 डिग्री हैलाइड है, SN1, सॉल्वोलिसिस है ये क्या है? सॉल्वोलाइसिस। और H+ के साथ हीटिंग, ये क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल E1, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल E1। चलिए बता दीजिए जरा क्या क्या टिक कर दूं मैं यहां पर। SN2 E2 SN1 E1। SN2 का मतलब हो गया आपका Q, E2 का मतलब S, SN1 का मतलब P और E1 का मतलब R। अब आप मुझे इन सब के आंसर भी बता दें। आंसर भी लिख लो ना, अब आपने पहचान तो लिया, आंसर भी लिख लो। चलो बताओ, पहले वाले का आंसर बताएं क्या आएगा, बोलिए। पहले वाले का क्या आएगा? एक्वस KOH यानी कि OH माइनस Cl हटा करके क्या लगा देगा? OH लगा देगा। ठीक है भाई साहब। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कर देगा, अल्कीन बन जाएगा। पानी क्या करेगा? यहां कार्बोकेटाइन बनाएगा पहले, और कोई रिअरेंजमेंट हो नहीं रहा, पानी आता है तो OH जुड़ जाएगा। और E1 में कार्बोकेटाइन बनेगा और एलिमिनेशन होकर के मैं मोर स्टेबल वाली बना रहा हूं, ये बनेगी अल्कीन E1 में। यहां कैटाइन बनेगा पहले और कैटाइन एलिमिनेशन कर देगा। फिनॉल नहीं बोलते उसे, है कहां से फिनॉल बन गया? साइक्लोहेक्सेनॉल नाम है उसका। अरे यार, कह रहा फिनॉल बनेगा, इसको फिनॉल कहते हो तुम, इसको फिनॉल कहते हो तुम। बेटा रहने दो, तुमसे हो गया, तुमसे ना हो पाएगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आप इसको फिनॉल कह रहे हो। लगता है मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई है। लगता है मैंने ही आपको IUPAC नहीं पढ़ाया। क्यों इसको फिनॉल कह रहे हो? बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां ये लिखता, ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पानी के साथ हीट दे देता, सुनना ध्यान से, पानी के साथ हीट, तो भी ये E1 होती। सुनो ध्यान से, देखो, पीपीएस में हीटिंग कराते हो तो E1 होती है। पीपीएस में अगर मैं हीट दे देता, हीटिंग पर एलिमिनेशन हो जाती है। ठीक है। अगर मैं पानी, जैसे H+ के साथ हीट है, मैं पानी के साथ हीट देता, तब भी ये, मतलब पानी यानी कि यहां अल्काइल हैलाइड होता फिर, है ना। मैं एक काम करता हूं, आगे लिख देता हूं कि पानी के साथ हीटिंग, मतलब यहां पर अगर मुझे रिएक्टेंट चेंज करके ये दे देते, मतलब अल्कोहल की जगह अल्काइल हैलाइड दे देते इस वाले में, ये डी वाले में, और मुझे पानी के साथ हीट करवा देते, तो ये E1 रिएक्शन होती। याद करें जरा उस दिन, आंसर आपका आ जाता है। तो पानी के साथ हीटिंग में E1 हो जाती फिर। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड गुड। चलिए अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये पहचानिए जरा, कौन है ये, कौन है? पहचानिए जरा कौन है। यहां लिखा है R2 क्लोरोब्यूटेन। R मतलब इसका 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कोई एक आइसोमर, है ना, कोई एक आइसोमर ले लो आप। जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन ही है ना, तो इसके 2 आइसोमर होंगे। यहां Cl लगा दिया, यहां Et, यहां Me, यहां H। एक ये हो सकता है क्योंकि ये कायरल है ना, और एक ये हो सकता था, कोई भी एक ले लो, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता ना R कौन सा, S कौन सा, है ना। ये आपने बना ही लिया तो RS निकाल के चेक कर लो कौन सा है। 1 2 CIP रूल लगा रहा हूं, 3 4 S था, पलट के R कर दिया, ये वाला है। ठीक है, तो R2 क्लोरोब्यूटेन लेना है आपको, ये वाला ले लो। चलिए इसके बारे में बताइए, ये यहां पर है, बताइए कौन सी मैकेनिज्म है, चेक करें जरा मैं आपके सामने। और ये क्या है? 2 डिग्री है ये। ठीक है, अगला देखिए जरा, अगला देखिए, अगला 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 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन ही हो गया 3 कार्बन, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, तो ये 3 डिग्री हो गया। और 2 ब्यूटेनॉल, ये तो आप जानते ही है, H+ के साथ हीटिंग वाली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है E1। ठीक है, KSH दिया हुआ है, एसीटोन दिया हुआ है, SN2। आप बोलोगे सर KOH का ही तो भाई है। हाँ बिल्कुल, KOH का बड़ा भाई है KSH। ठीक है,
अगला करें। पानी दिया हुआ है 3 डिग्री दिया हुआ SN1, ये P हो गया, ये E1 है तो R हो गया। अब क्या बचा बताओ, ये Q हो गया, P हो गया, R हो गया, QPR S बचा है, R ये हो गया, P हो गया, Q ये हो गया, S ये हो गया। ये कहानी है, देखो आप, देखो देखो ये, अरे ये एल्कोहलिक KOH तो लिखा है। आप बोलोगे सर इसमें सॉल्वेंट क्यों दिया हुआ है? अरे भाई ये E2 रिएक्शन है, SN2 और E2 पैरेलल चलती है। अगर कभी SN2 होगी तो अच्छी बात, अगर SN2 नहीं होगी तो E2 होगी। SN2 के पैरेलल E2 होती है और SN1 के पैरेलल E1 होती है, क्योंकि इन दोनों की मैग्नीशियम का टाइप सेम होता है। तो SN1 नहीं होगी तो E1 होगी, SN2 नहीं होगी तो E2 होगी, इसलिए वो सॉल्वेंट उसने डाल के दे दिया कि एसीटोन डला हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कि सीधे सॉल्वेंट देख के आंसर करने लगो। आप ये देखो ना, 2 डिग्री है, एल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन। 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन, 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो E2 एल्कोहलिक KOH है, E2 करेगा यार। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, फटाफट से आंसर करते जाइएगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए करिए जरा। तनुश्री कह रही है सेकंड वाला SN2 क्यों नहीं है? मुझे एक बात बताओ, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? तनुश्री बोलो, बोलो एल्कोहलिक KOH क्या करता है? ETO माइनस Na+ क्या एल्कोहलिक KOH क्या करता है? 2 डिग्री में क्या करता है? पीछे लिखा दिया है, समझ है नहीं रहे हो, कैसे होगा काम बताओ? मतलब जो चीज हो गई है, जो बता दी गई है, उसको नहीं देख रहे हो और फिर अब सवाल कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना बात। बात तभी बनेगी जब आप भी एफर्ट लगाओगे। अकेला मास्टर एफर्ट लगा उससे मतलब थोड़ी होता है। आपके सामने लिखा हुआ है और वो सवाल दिया गया है, पहले समझा दिया है, बता दिया है, एग्जाम्पल बता दिए, सारी चीजें समझा दी हैं। अब आप उस वाले सवाल में आगे बदतमीजी कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है ना, इसको बदतमीजी कहते हैं और क्या। आपको जब बोल दिया कि 1 डिग्री RX है, एल्कोहलिक KOH है, SN2 कराओगे, 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन कराओगे, अब वहां एल्कोहलिक KOH तो लिखा हुआ है, वो गलत बात है ना। तो थोड़ा अंदर से शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए बताइए जरा, बोलो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, बता दो आप मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए जरा। अब आपको आंसर लिखने हैं, अब आप अपने दिमाग से वो हटा दो। ठीक है, अब आप ऐसा इसके आंसर लिखिए जरा। BR हटा करके OH लगा देंगे 3 ये। ठीक है, सेकंड वाले में BR हटा करके OH लगा देंगे, NaOH दिया हुआ ये। मुद्दे की बात समझो आप, है ना। मुद्दे की बात यह है कि आपसे वो सवाल बन जाने चाहिए जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, CN माइनस क्या करेगा? BR हटा करके CN लगा देगा। C6H5O नेगेटिव Na+ क्या करेगा? ये 1 डिग्री है ना, अटैक करके Cl, तो ये आएगा C6H5O C2H5। क्या आपके ये आंसर आए? बोले, क्या आपके ये आंसर आए? क्या आपके ये आंसर आए? बताइए। अच्छा, ओ हीट दिए, ओ पहले वाले का गलत है, हीट दिए ना, ये आएगा, ये E2 होगा, E2। हाँ, पहला वाला रॉन्ग है। एल्कोहलिक KOH दिया हुआ हीट, सही है, सही। अरे मालिक माफ कर दो। अरे बस, अरे एल्कोहलिक KOH है वो इथेनॉल, इथी नहीं, इथेनॉल है ना, इथेनॉल है, हीटिंग है, एल्कोहलिक KOH ही है ये। ठीक है, माफी 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 मालिक, अरे मालिक। चलिए अगला, ये सवाल दिया हुआ है, मैकेनिज्म बतानी है। आप मुझे एक बात बताओ, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? 1 2 3 4 BR, और इससे क्या बनाना है? 1 2 3 4 और CN। अब मुझको एक बात बताओ, BR से CN लगाना है, साफ साफ दिखना चाहिए क्या करवाना है।
Cn- को लाइए, अटैक कराइए, Br हटाइए और बिना किसी रीअरेंजमेंट के आंसर कर दीजिए। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो, बोलो ना। अरे Br हट रहा है, Cn आ रहा है। Br हट रहा, Cn आ रहा है, कोई रीअरेंजमेंट थोड़ी हो रहा है, SN2 रिएक्शन है। हाँ, सीधी सीधी बात। बहुत बढ़िया। अगला, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट। एक्सप्लेन। बता दिए तो एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और RO माइनस एक अच्छा बेस है, तो ये NSR देता है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। आप एग्जाम्पल से लिखना चाहें तो बता दीजिएगा कि भाई साहब ये है आपके पास एक्वस KOH, ठीक है, गुड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये बना लेगा, और यहां पर आप एक एग्जाम्पल ऐसा लेकर के समझा सकते हैं कि हाँ ये E2 रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो RO माइनस एक बढ़िया बेस की तरह काम करता है, OH माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता रहे। अगला सवाल एम्स 2015 का। बोलो 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 बोलो, करोगे ट्राई? चलो अब मैं पोल दे रहा हूं आपको। अब मेरे ख्याल से आपका दिमाग थोड़ा खुल चुका होगा और अब आपके आंसर भी आना चालू हो जाएंगे। चलिए बताइए, बोलो बोलिए बोलिए, क्या लग रहा है? सवाल को देखिए और आंसर करिए। AgCN KCN KNO2 AgNO2, बोलो ना, क्या रहा है? जल्दी से बता दो। करेक्ट मैच बताना, करेक्ट मैच। बोलो क्या लग रहा है? अरे आ जाना चाहिए अब तो अंकल। ये अंकल, ये अंकल देखो, AgCN में आइसोसाइनेट बनता, बिल्कुल सही है। इसमें RCN बनता, सही। KNO2 में ये नहीं बनता, ONO बनता है, और AgNO2 में ये नहीं बनता, NO2 बनता है। तो 1 और 2 आ जाएगा, बी आंसर। जी हाँ, आए हाय 65% सही तो चल रहा है मामला। काहे की तुमका टेंशन थी? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन? बताइए जरा। अब आप बोलोगे सर इसके तो मल्टीपल आंसर करेक्ट दिख रहे हैं। जी हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना? एग्जाम्पल ऑफ SN2, बेस्ट ऑप्शन चूज करना, बेस्ट। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इनमें से? सबसे बेस्ट ऑप्शन बोलो। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ABCD, बोलिए। बेस्ट ऑप्शन चूज करिए, बेस्ट। ABCD में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? गौर से देखो इसको रे, इसको रे भाई, इसको रे। SN2 में स्टेरिक एंट्रेंस फैक्टर लगता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री वाला SN2 फेवर करता है भाई साहब, ए आंसर आएगा। सुपर 1 डिग्री है भाई, ये तो फेवर करेगा। आप बोलोगे सर ये भी SN2 ही है, सही बात है, लेकिन यहां E2 भी हो सकती है। तो बेस्ट पॉसिबल तो ए है ना, कि इसमें E2 की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि बीटा कार्बन ही नहीं है ना? तो ये हमेशा SN2 होगी, इसमें ए आएगा। बेस्ट ऑप्शन वह आएगा, ए 62%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल बताइएगा। Br2 सनलाइट पहले कुछ बनेगा, एल्कोहलिक KOH फिर कुछ बनेगा, HBr peroxide फिर कुछ बनेगा, और वो कुछ का आंसर 1 मिनट के अंदर आप बता सकते हैं। वो कुछ क्या है 1 मिनट के अंदर? बोलो।
क्या लग रहा है भाई साहब, 1 मिनट के अंदर तो आप कर सकते हैं आंसर। अरे क्या बात है संपत जी, आज तो फॉर्म में चल रही हो। ओए होए। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर भाई? बीआर टू सनलाइट क्या करता है? रेडिकल बनाता है, जी हाँ। तो बीआर टू सनलाइट 3 डिग्री रेडिकल बनाएगा। तो आपको ऐसा दिखेगा। और एल्कोहलिक केवच क्या करेगा? मोर स्टेबल कहां से बनेगा इसके रेस्पेक्ट में? ये अल्फा यहां से बना दीजिए, तो ये बना लेगा भाई साहब ऐसा। और HBr पेरोक्साइड क्या करेगा? Br यहां लगा देगा। देखिए एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, एंटी मार लगाएगा कि नहीं? ए भाई एंटी मार, एंटी मार लगाएगा, एंटी मार। सी आंसर आ रहा है ना? 66। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, एक्वस केवच क्या करेगा? बोलो। एक्वस केवच यहां करवा दो, SN2 एक्वस केवच 1 डिग्री दिख रहा है, एक्वस केवच दिख रहा है, SN2 करवाओ। यहां इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, तो नो रिएक्शन। देखिए जरा गौर से देखिए, यहां एक्वस केवच, यहां नो रिएक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है। सेकंड वाले में तो लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो नो रिएक्शन। एस नायक, क्या बात है, पहचान लिया था तुमने। वेरी गुड, वेरी नाइस सरोजनी जी, सचिन जी, आगे बढ़िए जी। अगला सवाल, इनका कहना है अरेंज द फॉलोइंग आइसोमेरिक ब्रोमाइड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन SN2। बताओ, बोलिए 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 बोलिए। ऑर्डर अरेंज करना है ABCD वगैरह का, बताइए, बोलो। ट्राई करो पहले आप, पहले आप लोग थोड़ा सोचो। डिग्री से काम हो जाएगा यहां पर, है ना? डिग्री से खेल लेंगे आप, डिग्री से, डिग्री डिग्री से खेल लेंगे, डिग्री डिग्री से। बोलिए। कह रहा कांट से। बेटा एग्जाम में भी कांट से लिख के आया ना तुम, क्या हो? सबसे ज्यादा ए होगा क्योंकि 1 डिग्री है, ए के बाद डी होगा क्योंकि 1 डिग्री है। अब ए और डी में कैसे करा, ध्यान से देखो। इधर बीटा देखो, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इसके बाद बीटा कार्बन पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिख रही क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा है। यहां बीटा कार्बन पर 2 जुड़े हैं तो थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रही है। तो डी, डी के बाद 2 डिग्री वाला सी, और फिर बी, क्यों? ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ये दोनों 1 डिग्री हैं, और उधर देखो आप, लीनियर चेन थोड़ी लंबी है ना? अगला सवाल, मेजर प्रोडक्ट बताना है, एक बार ही रिएक्शन करानी है, ठीक है? ऑप्शन से भी पता चल रहा है तुमको, एक बार ही रिएक्शन करानी है, और लिखना चाहो तो लिख लो 1 इक्विवेलेंट। बताओ I माइनस कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक कराना अच्छा लगेगा या इस पर अटैक कराना अच्छा लगेगा? बताइए, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम है, बताइए, बोलिए भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम है? अरे तंवर जी जल्दी बता दो, तंवर जी। स्टेरिक हिंड्रेंस यहां और यहां किस जगह पर कम है? जहां कम होगा वहीं से I माइनस रिप्लेस करवा देगा, बताइए, बोलिए कहां कम है? चेक करके बताइए ना। अब आप ये काम तो आप करेंगे, मैंने हिंट दिया आप, और ऑप्शन से पता चल रहा था कि भाई साहब एक बार ही रिएक्शन हो रही है, ठीक है? बोलिए, कहां रिप्लेस करवा दीजिएगा? रिप्लेस कहां करा दीजिएगा सर? बोलिए, कर सकते हैं आप। देखो इस वाले पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, देखो ये अल्फा ये बीटा है, इसका ये अल्फा ये बीटा इधर से, तो इधर बीटा पर ज्यादा कार्बन लगे, बीटा पे कम लगे, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर ज्यादा है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो जहां कम है वही कर देंगे, बी आंसर आ जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? और आप भी है 88, गजब।
गजब भाई। अगला सवाल, इनका कहना है रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। बताइए, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस के बारे में कह रहे हैं ये, बोलो। मतलब सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है? SN1। जहां भी सॉल्वोलिसिस शब्द देखें SN1 करा दें। सॉल्वोलिसिस और लुईस एसिड में SN1, बाकी सब में SN2, बस सीधा सा काम है। बोलिए जरा क्या आंसर आएगा? बता पाओगे आप? बता पाइएगा बेटा? फर्स्ट वाले में तो होगी ही नहीं रिएक्शन, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में, फर्स्ट वाले में तो होगी ही नहीं। ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। आ गया आंसर 231। 231 सी लगाया क्या आपने? सी आंसर लगाया क्या? सी बताएं। जी हाँ, 85। गजब। चलिए अब अपन वापस आएंगे कुछ और सवाल करने। कुछ ऐसी रिएक्शन है जो आप पहले से जानते हो, ठीक है? कुछ ऐसी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल। अभी वापस आएंगे फिर सवाल करेंगे, इसको कवर कर लेते हैं तुरंत। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी देखो, पहली वाली एलिमिनेशन थी, दूसरी वाली सब्स्टिट्यूशन थी, तीसरी वाली है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, जानते हैं इस रिएक्शन में कोई नई बात नहीं है, आपने पढ़ रखी है। RX की रिएक्शन होती है Na-ईथर के साथ। ठीक है, ये आपने अल्केन में पढ़ रखी है। क्या करते थे इसमें अपन? ये बॉन्ड टूटेगा RX का, है ना, 2 मोल लिया करते थे, और R रेडिकल अपने ही R रेडिकल से जोड़ करके RR बना देते थे आप। ठीक है, क्या बनता था? RR। याद है कि नहीं? वुड्स रिएक्शन, बोलो याद है कि नहीं? वुड्स रिएक्शन छोटी छोटी सी है, 2-3 रिएक्शन। वुड्स हो गई, फिटिक हो गई, वुड्स फिटिक हो गई, और ग्रिग्नार्ड, है ना। क्या आपको याद है कपलिंग रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल बनता है। वेरी गुड दीपक जी, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला देखिएगा, वुड्स फिटिक और फिटिक। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? RX। फिटिक में क्या होता है? XPH, हेलो एरीन आपको मिलेगा। तो हेलो एल्केन, फिटिक मतलब हेलो एरीन। अब इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा Na ट्राईथर के साथ, तो आप क्या करोगे? NX निकाल दो यहां से, है ना। Na ट्राईथर आप क्या करो? NX निकाल दीजिए, 2 Na लिख करके, तो क्या बन जाएगा? RPH, मतलब अल्काइलेटेड बेंजीन। इसको बोलेंगे वुड्स फिटिक। वुड्स का मतलब अल्काइल, फिटिक का मतलब अराइल। ठीक है, सीधा सीधा खेल है। फिटिक मतलब अराइल, तो आप क्या करिए? PHX रखिए, 2 मॉलिक्यूल रखिए इसके ऐसे, और 2 Na रखिए। रिएजेंट अपना वही है, Na ट्राईथर, है ना। तो यहां क्या बन जाएगा? पच पच। क्या बन जाएगा? पच पच, मतलब बाइफेनाइल बन जाएगा यहां। ठीक है, ऐसा है। अगर मैं हेलोजन की जगह कर दूं आयोडीन और यहां कर दूं कॉपर, तो CuI2 निकल जाएगा, उसमें Cu2I2 निकल जाएगा, तो वो पचपच ही बनाएगा। अल्मान रिएक्शन उसका नाम है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इसी से मिलती जुलती अल्मान। अगर मैं PHI और कॉपर ले लूं, सेम ऐसे ही रिएक्शन है। कॉपर अगर मैंने ले लिया, है ना, कॉपर के साथ अगर मैं हीट करवा दूं तो पचपच यहां भी बनेगा, तो ये अल्मान कहलाती है। ठीक है, ठीक है, बाइफेनाइल बन जाता है इसमें। समझे हो? समझे हो? समझे हो? सिंपल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन विद मेटल में वुड्स हो गई जो आप पहले से जानते थे, उसी से मिलता जुलता फिटिक हो गई, उसी से मिलता जुलता वुड्स फिटिक हो गई। ठीक है, और अल्मान उसी का ही एक अल्टरनेट है कि आयोडीन अगर होगा तो ऐसा हो जाएगा, पचपच बन जाएगा, CuI2 हट जाएगा, Cu2I2।
अलमान इंपॉर्टेंट नहीं है, दे नहीं रखी है आपके एनसीईआरटी में, आप ये कर सकते हो। फिटिक तक ध्यान रखना, वुड्स वुड्स फिटिक और फिटिक ध्यान रखना। सलमान नहीं, अलमान। चलिए हो जाए तो बताइएगा। गिरगनाड रिएजेंट और देख लेते हैं अपन। डन। ठीक है, चलिए ग्रिगनाड रिएजेंट को देख लेते हैं क्या कहानी होती है। ग्रिगनाड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सर। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, आइए जरा। द कंपाउंड्स इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन। डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन, मतलब कार्बन के साथ मेटल की डायरेक्टली बॉन्डिंग होगी, उसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक। भाई ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, और मेटेलिक मतलब मेटल, है ना। ठीक है, तो ग्रिगनाड रिएजेंट ऐसा दिखता है, RMgX ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअल में। RMgX में आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो 50-50% होता है लगभग। तो R और Mg के बीच का आयनिक और कोवेलेंट दोनों होता है। देखो Mg और X में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये तो हमेशा आयनिक बॉन्ड रहेगा। लेकिन R और Mg का आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, और R और Mg का कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। यहां से तो आयनिक ही रहेगा, इधर से आयनिक रहेगा, इधर से कोवेलेंट रह सकता है। तो 50% आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर होता है अच्छा खासा। तो ये R नेगेटिव जो है वो बेस की तरह भी काम करता है। अगर आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा तो R नेगेटिव बेस की तरह काम करता है, और अगर कोवेलेंट होगा तो R डेल्टा नेगेटिव होगा, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ये कहानी है। तो R नेगेटिव बेस की तरह भी काम करता है, और R डेल्टा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट। सर कैसे बनता होगा, आइए देख लेते हैं। कैसे बनता होगा, आइए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्यों भाई। सर टेस्ट में हेलो एल्किन कहां तक आएगा, कल जो पढ़ाऊंगा ना एनएसआर, वहां तक। कल जो पढ़ाऊंगा एनएसआर, मतलब एनएसआर किसमें, एरोमेटिक एनएसआर, ArSN2, वहां तक आएगा, कल तक आएगा। एकदम सही बात है। सर कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कब बेस होगा, बेटा बेस की तरह तब काम करेगा जब एसिड डाल दो, मतलब H+ डाल दो, तब ये बेस की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम कर रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल डाल दो। तो वो आप वेरियस रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, वेरियस रिएक्शन जब पढ़ोगे तो। अभी तो पता होना चाहिए ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी। डन है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। कैसे बनता है ये, आइए देख लेते हैं भाई साहब। RX की रिएक्शन करवाते हो Mg ड्राई ईथर से, जैसे आपका Na ड्राई ईथर में कपलिंग होती है, Mg ड्राई ईथर में कुछ और होता है। Mg ड्राई ईथर में आप रिएक्शन करवाते हो तो होता क्या है, Mg के पास में 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं ऐसे, 1s2 2s2 2p6 3s2, सही बात है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, और इसका बॉन्ड मैं तोड़ूंगा रेडिकल रेडिकल, और ये R रेडिकल Mg के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, और ये X रेडिकल दूसरे से, तो ये बना लेगा RMgX। और अब इस RMgX में जो है वो कैरेक्टर डेवलप होता है जो मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, तो मैं अभी कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूं कि R जो है वो Mg के साथ जुड़ा रहता है। अब कैसे जुड़ता है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। ये कोवेलेंट की तरह भी जुड़ सकता है, आयनिक की तरह भी जुड़ सकता है, दोनों साइड से, बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो RMgX बन जाता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट।
सर यहां ड्राई कंडीशन क्यों ली? अगर मॉइस्ट ले लेते तो जो आर एम जी एक्स है, आपने अभी बोला ना आर माइनस बेस की तरह है, और अगर मॉइस्चर आ जाता तो पानी यानी कि उसमें H प्लस होता है, तो आर नेगेटिव H प्लस के साथ अल्केन बना लेता, तो डिजायर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बचता। अरे बहुत वर्सेटाइल है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वर्सेटाइल रिएजेंट है। बहुत रिएक्शन इसकी होती है, बहुत रिएक्शन है ना, खूब सारी रिएक्शन इसकी हुआ करती है, बहुत वर्सेटाइल है ये, अल्केन बन जाएगा फिर। ठीक है, समझे? चलूं आगे। अब यही सारे पॉइंट मैंने आगे आपके लिए लिख के लाया हूं, क्या कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन समझ लीजिए, आर और एक्स का बॉन्ड जितना अच्छे से टूट जाएगा उतना बढ़िया जल्दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। बॉन्ड एनर्जी कम तो लीविंग एबिलिटी ज्यादा। और आप देखिए इसमें क्या होना है, आर एक्स का बॉन्ड टूटना है, तो अगर मेरा आर एक्स की बॉन्ड एनर्जी कम है तो लीविंग एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जी सर। सर अगर मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा? जो अभी मैं कह रहा था उसको लिख भी लीजिए कि अगर मॉइस्चर आ गया अंकिल, तो आप ऐसा लिख लीजिए कि भाई साहब HOH, और ये जो H प्लस है आर नेगेटिव H प्लस के साथ जुड़ करके अल्केन बना लेगा, और Mg क्या ले लेगा? OH ले लेगा। ठीक है, तो अल्केन बन जाएगी, यानी कि तुम्हारा डिजायर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा ही नहीं मॉइस्चर में, तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं, हम कर चुके हैं बात। ड्राई ईथर स्टेबलाइजेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड, मतलब ये आपकी गाड़ियों में ब्रेक की तरह काम करता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप बचा के रखते हो, आपको इसको रोकना होता है, वरना ये इसके पास इतनी जबरदस्त एनर्जियां होती हैं कि ये लगभग सबके साथ रिएक्शन करना चाहता है। ये बहुत तेज लड़का है भाई अपने घर का, ये सब कुछ चाहता है, लेकिन पिताजी इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा पकड़ के रखो इसको, है ना। तो ड्राई ईथर जो है वो ग्रिग्नार्ड को सॉल्वेट कर देता है। जैसे ईथर मेरे पास ये है और ग्रिग्नार्ड ये है RMgX, तो ईथर क्या है, इसको पकड़ लेता है ग्रिग्नार्ड को कि भाई साहब थोड़ा आराम से, कुछ ज्यादा ही हवा में चल रहे हैं आप, मैं हवा में हूं, देखो ग्रिग्नार्ड को पकड़ के रखता है ईथर। ठीक है, कि आप ज्यादा ही हवा में चल रहे हैं, थोड़ा आराम से, कंट्रोल, है ना। तो जब जहां डिजायर्ड रिएक्शन करानी है वहां करवाने के लिए, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। ग्रिग्नार्ड जो है वो बहुत भयंकर जबरदस्त, बहुत तेज तर्रार लड़का है घर का, ये कुछ भी कर सकता है, बहुत होनहार है ये। तो इसलिए ईथर इसको पकड़ के रखता है कि आराम से, थोड़ा थामा, धीमे धीमे रिएक्शन करेंगे। धीमे का मतलब ये नहीं कि एकदम रोक ही देंगे उसको, ऐसा नहीं, थोड़ा सा पकड़ के रखना उसको, वरना ये मॉइस्चर मिल जाए कहीं पे अल्केन बनाना चालू कर देगा ये। ठीक है, तो ड्राई ईथर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करता है। इस वाली बात को आप लिख लीजिए 1 मिनट के अंदर, ये सारे पॉइंट आप फटाफट से लिख लें। ठीक है, रिटर्न, क्या बात है। अरे गोल्डी मसाले। भाई चलूं आगे। चलूं कि आगे बढ़ूं? घर का होनहार बच्चा RMgX, जिससे रिएक्शन ना भी करनी उससे भी कर लेता है ये। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अभी पीछे आपको डेफिनेशन लिखाई है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। Mg और X का तो आयनिक बॉन्ड ही होगा ना यार, अब क्या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना चालू करूं तुमको, क्या हद कर रहे हो। मैग्नीशियम और हेलोजन का बॉन्ड तो आयनिक ही होगा मालिक, मैग्नीशियम कहां आता पीरियोडिक टेबल में, उधर आता उधर, और हेलोजन वहां आता है उस जगह पे। ठीक है,
चलिए इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए, और अभी हमें सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़नी है, एसिड बेस, है ना। इसकी हमें एक ही रिएक्शन पढ़नी है, एसिड बेस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की, ठीक है। सर एसिड बेस रिएक्शन कौन करेगा? जिसको ज़ेरेवेटनॉफ रिएक्शन भी बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, आर एम जी एक्स, आर के पास क्या है? माइनस। अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो आर माइनस होगा ना। तो मेरे को यहां क्या मिलना चाहिए? मेरे को मिलना चाहिए यहां पर एसिड मिलना चाहिए, बस काम हो जाएगा। एसिड का काम क्या होता है? H प्लस देता है। H प्लस कौन देता है? पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फर के कंपाउंड हो गए, अमीन्स हो गए, सब H प्लस देते हैं, है ना। तो H प्लस देने वाले कंपाउंड आपको मिल जाए तो RH बन जाएगा। तो इसको हम अल्केन की प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। RH बन जाएगा, और MgX जो है वो इसका जो एनायनिक पार्ट होगा उसके साथ Mg निकल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपको इस चैप्टर में जो रिएक्शन कवर करनी थी वो ये देखो कितनी आसान है। आओ सवाल करवा दूं, सवाल करवा दूं, अच्छा लगेगा आपको। तो R माइनस आपको H प्लस दिलवा दो, R माइनस को अल्केन बन जाएगा। बहुत आसान, बहुत ही आसान है। देखिए जरा आपके सामने कुछ सवाल क्या कह रहे हैं आपसे, A B C D E F ये सब निकालो, है ना। ये अलग अलग सवाल है, वैसे ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। ये 1 बोल दो, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 3, 3 सवाल हैं इसमें। चलिए ट्राई करिए जरा, ठीक है। ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। आराम से बना सकते हो। अल्काइल हैलाइड एमजी ट्राइथर में क्या करेगा? ग्रिग्नार्ड बनाएगा, और क्या। देखो अल्काइल हैलाइड एमजी ट्राइथर में ग्रिग्नार्ड बनाएगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, देखो जरा, क्या तुम ये बना लोगे? ठीक है, डेल्टा नहीं, एक्चुअल नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे की रिएक्शन क्या है? पानी H प्लस देता है, तो ये H ले लेगा, ठीक है। देखिए बाकी Mg2 प्लस Br माइनस तो होगा, तो MgOH Br बन जाएगा, उसको लिखते नहीं है, समझ गए। अगला बता दो, सेकंड वाला, RBr Mg ट्राइथर, C बताना है। बोलो क्या लग रहा है? D2O H2O का बड़ा भाई है, हाँ बड़े भैया हैं ये, H2O के बड़े भैया D2O, तो D प्लस दे रहे होंगे, यानी कि उल्टा सोचो तो C पता है क्या होगा? CH3 CH CH3 और ये माइनस और Mg, यहां क्या लिखा? Br, तो Br। और ये बना रहे हो आप किससे? RBr बताना है, तो ये होना चाहिए CH3 CH, यहां Br लगा लो, जी हां, और Mg ट्राइथर ये काम कर देगा। देखो जरा, कह रहे सर मैंने आज आपको सपने में देखा। बेटा प्रिंस, मुझे ना देखो सपने में भाई मेरे को सपने में मत देखा कर तू Na ट्राइथर से ये बन रहा, तो उल्टा चलो, उल्टा चलोगे तो ये आएगा ऐसा, CH3 C CH3 CH3 और यहां X, ये आएगा। आप बोलोगे सर Na ट्राइथर में वैसे ये कपलिंग होकर के ये नहीं बनाता है, सही बात है, ये माइनर होगा, लेकिन फिर भी दिया है तो दिया है, अब क्या करें, क्योंकि इसका Na ट्राइथर कराओगे 3 डिग्री अल्काइल है, तो ये अल्कीन बनाएगा, और मतलब आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटेन बनाएगा, अगर तुम सच वाला आंसर चाहते हो, मेजर वाला। चलो अब ये दिया है तो वो माइनर प्रोडक्ट दे करके, मतलब वो ये पहचानना चाह रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, दिया है तो दिया, क्या करें। Mg बताइए जरा इधर क्या करेगा ये? और ये क्या करेगा? H प्लस दिलवा देगा इसको। देखिए जरा, ये हो जाएगा, क्लियर है। कह रहे सर बाई प्रोडक्ट भी बता दीजिए, जरूरत ही नहीं है, क्या बता दीजिए, लो कुछ तो मतलब दिमाग पैदल ही होता है। तुमको ऐसा लगता है कि सब लिखा होगा तो हमको समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता, पता है, ये थोड़ी सी गलत आदत है आपकी, लेकिन चलो है तो है, अब क्या करें, आपकी आदत है और हमको लिखना पड़ेगा,
मालिक लोग हैं आप लोग। लीजिए MgODBr और यहां लिखिए जरा MgOH। क्या काम है अब इसका बताइए, क्या करेंगे इसको, खाएंगे क्या? कभी नहीं पूछेगा तुमसे ये खा लो OH लो। मेन काम पे फोकस नहीं है, इधर उधर की बातों पे फोकस है। चलिए अगला सवाल आपके सामने भैया। अच्छा इसमें तो पोल देने की जरूरत ही नहीं, मैच द कॉलम है। बताइए जरा, बताइए क्या लग रहा है। मैं आपको इसके लिए ना 51 सेकंड का समय दूंगा, 51 सेकंड के अंदर आप कर लें। कैसा लगा खाके कैसा लगा MgOH खाके? क्यों भाई, बोलो ना। कह रहे आपकी वजह से मेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ भाई, जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम मत लिया करो। जो करते हैं बच्चे ही करते हैं, जो पढ़ता है उसकी सही होती है, नहीं पढ़ते खराब हो जाती। क्या करे उसमें मास्टर, क्या करेगा। आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो रही है, आप ही पढ़ रहे हो इसलिए अच्छी हो रही है। चलिए आइए पहले सवाल का आंसर दीजिए। अगर अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है तो ये फिटिक है, अल्काइल है तो वुड्स है। बहुत बढ़िया, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन नाम रख देंगे इसका, और क्या। लीजिए बी आंसर दीजिए जरा। अगला देखिए जरा, PHX क्या करेगा? जी, फिटिक करेगा जी, ए आएगा जी। बहुत बढ़िया। N2X क्या करेगा? सेंडमेयर, डी। जी हाँ बहुत बढ़िया। अरे सेंडमेयर है ना, CU2X2 वाली। और ये क्या है? NaI है, एसीटोन है, फिंकेल्स्टीन है भैया। देखो BADC, BADC। जी हाँ BADC, क्लियर है BADC। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात, क्या बात है भाई। ओ भाई क्या बात है भाई। अगला सवाल, which of the following reaction is not the correct representation of the Wurtz-Fittig reaction? Wurtz-Fittig reaction कौन सी नहीं है? ध्यान से करिएगा, ध्यान से बताइए। Wurtz-Fittig कौन सी नहीं है, जल्दी से बोल दो। Wurtz-Fittig कौन सी नहीं है बताइए। ये अराइल हैलाइड है क्या? मालिक बिल्कुल नहीं है बेटा, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा, ये sp3 कार्बन से जुड़ा है। हेलोजन अगर डायरेक्ट रिंग से जुड़ता तो अराइल हैलाइड होती, तो ए ही आंसर आ गया। अल्काइल हैलाइड आएंगे। ये अराइल हैलाइड है, देखो हेलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है। अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, तो एक अराइल एक अल्काइल, अराइल अल्काइल, अराइल अल्काइल, ये दोनों अल्काइल। समझे बात? पगलों, ऐ ऐ ऐ शर्म नहीं आती थोड़ी? कह रहे हैं भी, अरे भाई ये अल्काइल हैलाइड है दोनों। अराइल कहां से हो गए? अराइल तो तब होंगे जब बेंजीन से जुड़ा रहेगा ओ भैया। अगला सवाल भैया, बोलो। Grignard reagent is found when alkyl halide react with which of the following reagent? Mg in dryether, है ना, Mg dryether के साथ Grignard reagent बनता है। अगला, Grignard reagent does not give alkane on reaction with, बताओ। RMgX alkane नहीं देता है। RMgX does not give alkane on reaction with, बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, फिनॉल में H+ होता है क्या? जी हाँ होता है। एल्कोहल में होता है? जी हाँ होता है। ईथर में होता है क्या? जी नहीं होता है। वाटर में होता है क्या? जी होता है ना। तो बी आंसर आ जाएगा। कह रहे ग्रिग्नार्ड डज नॉट गिव अल्केन ऑन रिएक्शन में, सी क्यों लगा रहे हो आंसर? अरे अल्कोहल में तो H+ होता है ना, बी आएगा आंसर। ईथर में H+ थोड़ी होता है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड। अगला सवाल, एन इथरल सॉल्यूशन, इथरल मतलब ईथर वाला सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद Na। आय हाय, Na ट्राई ईथर है, और क्या है? अल्काइल है, अराइल तो नहीं है ना। वुड्स रिएक्शन, अल्काइल है ना, अराइल नहीं है, वुड्स रिएक्शन। कुछ कुछ होता है। ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी क्या? PBr3 वाली अभी नहीं पढ़ी क्या? मेरे ख्याल से पढ़ ली, PBr3 की पढ़ ली ना।
हाँ पढ़ रखी है। बताइए क्या लग रहा है? इसकी PBr3 से 3 कार्बन का Br आएगा क्या? देखो, क्या ये मैंने सही लिखा? क्या मैंने ये सही लिखा? 3 कार्बन का Br सही है? बोलो। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा इसके रेस्पेक्ट में? ये अल्फा और ये बीटा अल्कीन बना देगा। आगे वाली रिएक्शन HBr क्या करेगा? कार्बोकेटाइन बनाएगा, Br लगा देगा, और अमोनिया वाली रिएक्शन SN2 ही कराइएगा। ठीक है, H और Br उड़ा दीजिएगा, तो ये बनाएगा NH2। सही है? हाय हाय, कुछ फॉर्म में नहीं लग रहे हो तुम आज? कुछ फॉर्म में नहीं लग रहे हो क्या? अगला देखो जरा, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करेगा बताओ? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और कोई भी बीटा ले लो, बात बराबर है। अल्कीन बनेगी ये। क्या मैंने सही बनाई है? ठीक लग रही मुझे। हाँ, HBr पर ऑक्साइड करेगा एंटीमार। एंटीमार एंटीमार देगा तो ऐसा दिखेगा, और NaI एसिडोन करेगा भाई साहब ग्रिगनार्ड सॉरी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। उसके बाद ग्रिगनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो गई भाई साहब। ठीक है, और ये Mg और I, ये कार्बन MgI। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 3 कार्बन है ना। हाँ, अगला, a Grignard reagent is prepared by the action of magnesium in ether on। बताओ Grignard कौन बनाता है? अल्काइल हैलाइड से Grignard बनता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से Grignard दिखता है। ये वाला तो हम कर चुके हैं, वुर्त्ज़फिटिक वाला हटा देता हूं इसको। चलिए, द वुर्त्ज़फिटिक रिएक्शन इन्वॉल्व 2 मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। वुर्त्ज़फिटिक 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड। सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात करेंगे हम, और कल हम पढ़ेंगे क्या? एरोमेटिक मतलब हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कल आइएगा बिल्कुल समय से। और आज वाली जो बात मैंने आपसे बोली स्टार्टिंग में, SN1 SN2 वाली, वो जो एक चार्ट है ना, उसको कम से कम 5-10 बार लिख लेना, और उसमें आप ऐड कर लो वो बात जो मैं कह रहा हूं, है ना। आप एक पेज में ये लिख लीजिएगा, एक पेज में ये लिख लीजिएगा, सॉल्वोलाइसिस, जो आपके सिलेबस के काम के हैं वो बता रहा हूं, एंड लुबिस एसिड। वो जो आपकी टेबल है ना, वही आपके काम की है। वो जो टेबल है ना, टेबल, आपने जो टेबल पूरी बनाई ना, उस टेबल में जो काम की चीज जो है वो यही है, सॉल्वोलिसिस SN1। ठीक है, रेस्ट ऑल आर SN2। तो टेबल में अपन ने बनाई उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी एक बार फिर से रिवीजन करके देखिए। कल मैं थोड़ा सा और एक बार आपको कुछ सवाल और करवा दूंगा SN1 SN2 E1 E2 के कंबाइन। ठीक है, तो थोड़ा और क्लैरिटी, थोड़ा आराम से क्लैरिटी बनती है इसमें। ऐसा नहीं कि एकदम से सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई चीजें पचाने में टाइम लगता है ना। कई चीजें जल्दी पच जाती हैं, कई चीजों को पचाने में टाइम लगता है। तो आपके पास एक दिन का और समय है, इसको अच्छे से एक बार आज फिर से SN1 SN2 E1 E2 को देखिएगा। मैंने जो सवाल करा है उसको करिएगा एक बार, लेकिन पढ़िएगा, पढ़ के आइएगा, मुंह उठा के मत चले आइए, है ना। मुंह उठा के चले आते हो तो दिक्कत होती है। रिवाइज करेंगे, जो पढ़ाया उसको पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं कुछ सवाल और बताऊंगा, तब जाके और सफाई से दिखेगा आपको चीजें, क्लैरिटी से। ठीक है, चलिए मिलते हैं। होमवर्क डिस्कशन क्या कल कर लेंगे कुछ? फिर होमवर्क का कल कर लेंगे, क्योंकि हेलो एरेंज की अपने को एक ही प्रॉपर्टी बननी, लेकिन थोड़ी बड़ी है, वो देख लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे। परसों तो अपना वही PYQ का होगा और क्या, है ना, उसी के साथ ही होमवर्क लपेट देंगे। देखते हैं, चलो
मिलते बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करें।